अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई अल बोरसान में कोविड-19 कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 शॉपिंग मॉल्स पर जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। दुबई में अल बोरसान में कोविड-19 की खिलाफ वर्जी पर 5 शॉपिंग मॉल्स पर जुर्माना कर दिया गया है। ये शॉपिंग मॉल्स अल बोरसान 3 के इलाके में उस वक्त जुर्माना किए गए जब इनके वर्कर्स को बगैर मास्क पहने पाया गया। इसके अलावा 10 दुकानों को समाजी फासला उस्तवार रखने के लिए स्टिकर नस्ब न करने पर वार्निंग जारी कर दी गई है। हाल ही में 711 तिजारती मराकज़ की जांच पड़ताल की गई, जिसमें 15 बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड की गई हैं। यहां कोविड-19 के खिलाफ जारी करदा हिदायत की नाफरमानी करती देखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 केसेस में दोबारा इजाफे के बाद हिफाजती इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं और जगह जगह तिजारती मराकज़ की जांच पड़ताल जारी है। जहां कोविड-19 हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद तिजारती मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। इनमें से बाद तिजारती मराकज़ के ऑपरेटिंग लाइसेंस ही मनसूख कर दिए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी करंटीना के दौरान लाजमी करार दी गई ट्रैकिंग वॉच कैसी है और कैसे काम करती है, इसकी मुकम्मल तफसील। अबू ज़ैबी हुक्काम की जानिब से बैरून मुल्क से अबू ज़ैबी आने वाले मुसाफिरों के लिए करंटीना के दौरान ट्रैकिंग वॉच पहनना लाजमी करार दिया है। इस मजमून में बताया गया है कि ये वॉच कैसे काम करती है और कोरोना के फैलाव को रोकने में कैसे मददगार साबित होती है। अबू ज़ैबी के महकमा सेहत की जानिब से लॉन्च की गई है। ये डिवाइस ट्रेसिंग और निगरानी के लिए काम करती है, जो कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग और ट्रेसिंग के लिए बनाई गई है। ऐप से मुंसलिक है और इसकी मदद से करंटीना के दौरान लोगों का घरों से बाहर न निकलने को यकीनी बनाया जाता है। ये डिवाइस कोरोना के ऐसे मरीजों के लिए है जिन्हें कोरोना की अलामात ज़ाहिर नहीं होती और उन्हें घरों में करंटीना होने की इजाज़त होती है, और ये घड़ी उन मरीजों की कलाई पर बांधी जाएगी। 18 साल से 59 साल के दरमियान के हामिल ऐसे अफराद जो मखसूस मियार पूरा उतरते हैं, उन्हें घरों में करंटीने की इजाज़त दी गई है। हुक्काम के मुताबिक ऐसे अफराद को अबू ज़ैबी हेल्थ अथॉरिटी के घर में करंटीना से मुताल्लिक मियारात पर पूरा उतरना होगा। स्मार्ट ट्रैकिंग वॉच को कोरोना के उन मुस्बत मरीजों को लगाई जाती है जो अबू ज़ैबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में कायम प्राइम असेसमेंट सेंटर आते हैं। ऐसे मरीजों की इस सेंटर पर इब्तदाई जांच की जाती है और फिर उन्हें वायरस से निपटने के लिए मजीद हिदायत दी जाती हैं। ख्याल रहे कि ये वॉच कोरोना के ऐसे मरीजों को लगाई जाती है जिनमें कोरोना की कोई अलामात ज़ाहिर ना हों या बहुत मामूली ज़ाहिर हों, और ये वॉच कोरोना के 2 टेस्टों की रिपोर्ट मनफी आने के बाद उतार ली जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगर मुलाजमत छोड़ने के बाद अरबाब वाजिबात अदा ना करे तो क्या करना चाहिए, अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहां कानून की हुक्मरानी है। कानून हमेशा मजलूम का साथी होता है, ताहम कानून से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि कानून से मुताल्लिक आगाही ज़रूरी हो। इस सिलसिले में एक खलीज टाइम के सारिफ ने सवाल पूछा है, जिसका जवाब मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों और रिहायशियों के लिए कारआमद साबित होगा। मैंने नवंबर 2019 में तनख्वाह की अदम अदायगी के बायस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे अरबाब ने मेरी 8 महीनों की तनख्वाह रोकी हुई थी। मैंने दिसंबर 2019 में अपने अरबाब के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 31 मार्च 2020 में अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला सुना दिया। अदालती फ़ैसले के बावजूद मेरा अरबाब मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा। मेरी माली हालत बहुत ख़राब है और मेरा वाहिद सहारा मेरी रोकी हुई तनख्वाहें हो सकती हैं। मेरे पास इस सूरत हाल में क्या कानूनी रास्ता है? इसका जवाब कुछ ये है। खलीज टाइम से मुंसलिक माहिर कानून आशीष मेथा ने जवाब में बताया कि आपके सवाल से लगता है कि ये फैसला मातहत अदालत ने दिया है। इस फैसले के बाद 30 दिनों का वक्त होता है।
कि आला अदालत में अपील की जाए। ऐसा लग रहा है कि आप या आपके अरबाब ने पहली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की, जिसके बाद पहली अदालत का फैसला अब हतमी है। आप फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इसके बाद ये रकम आपको मिल सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ों में भी कोशर यहूदी खानों की सहूलत दस्तयाब होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के बाद अमारात में बहुत सी नई सरगर्मियां शुरू हो गईं। दुबई में पहली बार किसी इसराइली मॉडल ने फ़ोटो शूट करवाया है। इसराइली बैंकों की ब्रांचेज अमारात में भी खोली जा रही हैं, जबकि अबूज़ैबी की हुकूमत ने होटलों को भी कोशर यहूदी खानों को तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब आलमी शोहरत याफ्ता एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से भी अपने मुसाफिरों के लिए कोशर की सहूलियात देने का ऐलान किया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन के मुताबिक एमिरेट्स के साथ परवाज करने वाले मुसाफिर जल्द ही परवाजों में यहूदी पकवान, लेटेक्स और मेट्जा से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। एयरलाइन का कैटरिंग डिवीजन मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली मरतबा फूड प्रोडक्शन की सहूलत खोल रहा है। एमिरेट्स की फ्लाइट कैटरिंग के EKFC कंपनी के हेडक्वार्टर्स दुबई में कोशर अरबिया के नाम से कोशर फूड प्रोडक्शन की सहूलत कायम कर रहा है। आलमी कैटरिंग कंपनी जनवरी 2021 में इस सहूलत से खाना तैयार करना शुरू करेगी। वाज़ेह रहे कि अमाराती हुकूमत ने अबूज़ैबी के होटलों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इनसे कहा गया है कि वो अपने होटल के मेन्यू में कोशर यहूदी खाने भी शामिल करने के पाबंद होंगे। इस सर्कुलर के जारी करने का मकसद अमारात में यहूदियों की सियाहत को फ़रोग़ देना और इसराइल से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना है। मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से कहा गया है कि अमारात और इसराइल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइल और दुनिया भर से यहूदी सियाहों की बड़ी तादाद में आमद अमारात में मुतवक्के है। उनको यहूदी मजहबी तरीके के मुताबिक तैयार किए गए कोशर खानों की फराहमी के लिए होटल ज़रूरत के मुताबिक ये खाने भी अपने मेन्यू में शामिल करेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।